नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मणिपुर के इंफाल हवाई अड्डे इलाके में रविवार को एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। उसके बाद मणिपुर के इंफाल हवाई अड्डे को अलर्ट पर रखा गया है। इस कारण से दोपहर में हवाई अड्डे को 4 घंटे के लिए बंद किया गया। अलर्ट के बाद से 2 उड़ानों को डायवर्ट भी किया गया और 3 उड़ानों में देरी हुई। इंफाल के वीर टिकेंदर जीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई घटना के बाद सुरक्षा अधिकारी अलर्ट पर हैं। इंफाल नियंत्रित हवाई अड्डे के भीतर एक अज्ञात उड़ती हुई वस्तु देखे जाने के कारण 2 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया है और उड़ानों के उड़ने में देरी हुई है। इस वस्तु को सबसे पहले दोपहर में CISF के एक जवान ने देखा था। सूत्रों का कहना है कि परिणाम स्वरूप कुछ उड़ान संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। वहीं आगरा, तला, गुवाहाटी और कोलकाता जाने वाली लगभग 3 उड़ानें शाम 6 बजे तक निलंबित कर दी गई। आखिरकार शाम 6 बजे उड़ान सेवाएं शुरू हुई। वहीं इंफाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्देशक चिप्पेमी केशिंग ने एक बयान जारी कर कहा कि इंफाल नियंत्रित हवाई क्षेत्र के भीतर एक अज्ञात उड़ान वस्तु के देखे जाने के कारण 2 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया है और 3 प्रस्थान उड़ानों में देरी हुई है। बाद में उड़ान सेवाएं शुरू हुई और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एक अधिकारी ने कहा है कि उन्हें दोपहर 2:30 बजे CISF ने एक संदेश भेजा, वहीं जिसमें बताया गया कि हवाई अड्डे के पास एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल उड़ान भर रहा है। वहीं कोलकाता से इंफाल आने वाली इंडिगो फ्लाइट के आगमन को सुरक्षा एजेंसियों CISF और SP इंफाल पश्चिम से मंजूरी मिलने तक ओवरहेड उड़ान भरने का निर्देश दिया गया था। 3 विमान निर्देशों का इंतजार कर रहे थे और 3 घंटे से अधिक समय तक इंतजार कर रहे थे। वह इंडिगो की एक उड़ान संख्या 6E511 आज को कोलकाता की ओर मोड़ दिया गया और एक अन्य इंडिगो की उड़ान संख्या 6E275 को गुवाहाटी की ओर मोड़ दिया गया। इस बीच 3 घंटे से अधिक की देरी के बाद एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI890 को इंफाल से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरने की अनुमति दी गई। हवाई अड्डे के तकनीकी कर्मचारियों और हवाई यातायात नियंत्रित के दौरान सदस्यों ने दोपहर 2:30 बजे के आसपास ड्रोन देखा, जिसके बाद 3 उड़ानों को उड़ान भरने से रोकने के लिए कहा गया। हिंसा प्रभावित राज्य में प्रतिकूल कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को 23 नवंबर तक 5 दिनों के लिए बढ़ाए जाने के तुरंत बाद यह घटनाक्रम सामने आता है। बता दें कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैते समुदाय की मांग के विरोध में मणिपुर में 3 मई से 2 आदिवासी समूहों यानी कि कुकी और मैते के बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से लगभग 200 लोग मारे जा चुके हैं।